राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। सन इन द 8th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। सूर्य को अगर समझें तो सूर्य सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर ऑफ लाइफ, सृजनकर्ता। तो किसी भी तरह की जो आर्ट एंड क्रिएटिविटी होती है, सूर्य उनके कारक हैं। सूर्य संतान के भी कारक हैं, सूर्य ज्ञान के भी कारक हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश देते हैं और प्रकाश से ही ज्ञान मिलता है। तो शिक्षा और ज्ञान के भी कारक हैं। नैसर्गिक रूप से सूर्य कालपुरुष के जन्मांक में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, इसलिए जो दृढ़ निश्चय होता है, इच्छा शक्ति होती है, सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान, आत्म बल, सूर्य इनके भी कारक हैं। और सूर्य क्योंकि बहुत गर्म ग्रह हैं, प्रकाश डालने वाले, तो सूर्य की उपस्थिति कुंडली में जहाँ होती है उन चीज़ों से संबंधित आप बहुत जागरूक रहते हैं। अवेयरनेस के भी सूर्य कारक हैं। और सूर्य राजा हैं, तो आपकी नेतृत्व अक्षमता, उच्च पद प्रतिष्ठा, स्टेटस एंड अथॉरिटी, आपका वर्चस्व, इन सब के सूर्य कारक हैं। सूर्य आपकी ईगो के कारक भी हैं, गर्व, प्राइड और अहंकार के कारक भी हैं। सूर्य सरकार के कारक भी हैं, सरकारी जो कार्य रहते हैं, सरकारी अधिकारी है, वर्क प्लेस पे आपके सीनियर्स, बॉसेस, सूर्य उनके भी कारक हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों के भी सूर्य कारक होते हैं। अष्टम भाव को अगर हम समझे तो अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, सडन अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, दुर्घटना, सर्जरी, धन व इमोशनल मामलों में बड़े उतार चढ़ाव, अचानक से आपको धन या प्रॉपर्टी का मिल जाना, इनहेरिटेंस, वसीयत का मिल जाना, इंश्योरेंस, अचानक से धन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। ऐसी घटनाएं जो अप्रत्याशित होती हैं, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियां जो होती हैं, ये सब अष्टम भाव से देखी जाती हैं। ऐसी घटनाएं जिनसे आपके जीवन की जो सोच होती है जीवन के बारे में, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अष्टम भाव अनअर्न्ड मनी का होता है, जो आपका धन कमाया हुआ नहीं है, इसलिए वसीयत, इंश्योरेंस वगैरह अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव सीक्रेसी का भी होता है, गुप्त चीज़ों का, गुप्त रिश्ते, गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद जो होता है, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव आपके जीवन साथी के परिवार का भी होता है, जीवन साथी के धन का भी होता है। तो आपके जॉइंट एसेट देखे जाते हैं अष्टम भाव से, इनलाज भी आपके अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। अब सूर्य आपकी आत्मा है, लगन, लग्नेश और चंद्रमा के साथ सूर्य आपके व्यक्तित्व का कारक होता है, व्यक्तित्व का निर्धारण करता है सभी लग्नों के लिए। आपका व्यवहार अंतर्मुखी हो सकता है अगर सूर्य अष्टम भाव में है, सिक्रेटिव बिहेवियर हो सकता है आपका, आपको अपनी बातें लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट, हेजिटेशन हो सकती है। अष्टम भाव 7वें से दूसरा होता है, तो जीवन साथी की वाणी का है। तो जीवन साथी की वाणी व जो इनलाज है आपके, वो इगोस्टिक हो सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है, जो वो अष्टम भाव में होते हैं। तो दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, तो आपकी वाणी में भी ईगो होगा। इसलिए निजी जीवन के मामले में सूर्य का अष्टम भाव में होना परेशानी को बढ़ा सकता है। दूसरे या अष्टम भाव का जो ये एक्सिस है, 2nd एंड 8th एक्सिस, इसमें किसी भी क्रूर और पापी ग्रह का बैठना निजी जीवन को नकारात्मक रूप से जरूर प्रभावित करता है। सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो 8वें भाव की चीज़ों पर ये तेज प्रकाश भी डालता है। तो सन विल ऑलवेज लाइट अप द थिंग्स वेयर इट सिट्स। अष्टम भाव अंधकार का होता है, गुप्त चीज़ों का होता है। तो जो अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, गुप्त विद्या जो भी होती हैं, पैरानॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी गहराई में आप जा सकते हैं। जीवन व मृत्यु के रहस्य को समझने की मजबूत इच्छा शक्ति आपके अंदर हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी, पैरानॉर्मल, इन्वेस्टिगेटर्स, अकल्टिज्म, साइकिक, हीलर्स, इन क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड या कानून के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। उन क्षेत्रों में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। पुलिस, मिलिट्री या सरकार के किसी सीक्रेट विभाग में, गुप्त विभाग में आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होगा। अष्टम भाव में अगर सूर्य है तो आपको अपने एंसेस्टर से, पूर्वजों से कोई गुप्त विद्या, सीक्रेट हीलिंग टैलेंट, ये आपको मिल सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव में अगर सूर्य है तो आपकी गुप्त बातों पर, जो आपके सीक्रेट्स होते हैं, उन पर भी प्रकाश पड़ेगा। आपकी जो गुप्त बातें होंगी वो अचानक से एक्सपोज हो सकती हैं। अपनी गुप्त बातों या अपनी गुप्त योजना को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए अगर अष्टम भाव में सूर्य है तो। आपके सीक्रेटिव जो व्यवहार है उसके कारण आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। अगर कहीं डार्क प्लेस पर, अंधकार में अगर तेज प्रकाश पड़ता है तो वो वापस भी आता है और वो दूर से दिखाई देता है। तो जो आपकी सराउंडिंग होगी, आपके आसपास के लोग होंगे, उनके अंदर
आपको जानने के लिए बहुत जिज्ञासा होगी। अष्टम भाव में अगर सूर्य है तो आपका जो मान सम्मान है, आपकी अथॉरिटी, रेपुटेशन, इसमें भी अचानक से उतार चढ़ाव आ सकता है। रेपुटेशन को लेकर बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। जीवन की जो वास्तविकता है, रियलिटी ऑफ लाइफ, उसको जानना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आत्मा और प्रकाश का कारक ग्रह अगर अंधकार व गुप्त चीज़ों के भाव में है तो ये एक भ्रम की स्थिति दे सकता है। आपका ईगो और आत्म सम्मान को बार बार ठेस पहुंच सकती है। विशेषकर सूर्य अगर नीच राशि में है या शत्रु राशि में है तो करियर में सफलता के बाद भी संतुष्टि आपको महसूस नहीं होगी। सूर्य अगर मजबूत है तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको आसानी से मिल जाएगा। पिता से संबंध व सहयोग आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर है तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पिता से वैचारिक मतभेद आपके हमेशा रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, आपकी वाणी का और आपके फैमिली लीनिएज का, परिवार का। तो धन की बचत को अष्टम भाव में सूर्य अगर कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, सूर्य शुभ भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में है तो धन की बचत को बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी जो आत्म संतुष्टि है वो आपको नहीं मिलेगी। आपकी वाणी एग्रेसिव हो सकती है, आक्रामक तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगर कुंडली में सूर्य शुभ भाव का स्वामी होकर बैठा है, मतलब कुंडली के लिए सूर्य फंक्शनल बेनिफिक है, तो ये परिवार से आपके संबंध ठीक रखेगा। परिवार से जो संबंध और सहयोग है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सूर्य अशुभ भाव का स्वामी है, फंक्शनल मेलेफिक है, तब ये आपको परिवार से अलग कर सकता है, परिवार से संबंध सहयोग को कम कर सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव में सूर्य के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।